में सुंदर है दोनों, जगत में सुंदर है दोनों। वो चाहे कृष्ण कहे या कृष्ण कहे या जगत में सुंदर है दोनों, जगत में सुंदर है। महाराज की जय हो, महाराज की की जय हो, महाराज की की जय हो। द्वारपाल, ये बताओ, अंदर से बात नहीं होनी चाहिए, लात खाओगे। इस समय मंत्री शेर सिंह कहाँ हैं? उन्हें महाराज दरबार में बहुत जल्द बुलाने की महाराज आप जानते हैं आपके मंत्री शेर सिंह रैयतों की तरफ देखभाल करने के वास्ते गए हैं। इजाजत हो तो आप फोन द्वारा नहीं बुला सकते हैं। द्वारपाल, जी महाराज। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि मंत्री शेर सिंह को दरबार में बहुत जल्द बुलाया हेलो जाए। मंत्री शेर सिंह दरबार में आने का कष्ट करें। द्वारपाल, मंत्री साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है? ये बता हाँ मुझे किस लिए फोन करके बुलाया गया है? मंत्रीवर जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बताओ। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान है। क्या कहा? महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान है। अच्छी बात है। इस महल में आपको अनुपस्थित देखते हुए फोन द्वारा बुलाया गया, मिलने का कष्ट कीजिए। जैसे आज्ञा हो द्वारपाल। मैं तो महाराज के पालन का मैं हमेशा तैयारी हूँ, हाँ हमेशा पालन करूँगा। तो चलिए शीघ्र ही महाराज से मुलाकात कीजिए और उनकी बात को अपने कानों में डालकर सुनिए। बहुत अच्छी बात है। महाराज की महाराज की जय हो। महाराज, इस गरीब आदमी को ड्यूटी पर तो रखा है, आज क्या ऐसी जरूरत पड़ी है जो रात दरबार में बुलाया गया? मंत्री शेर सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो महाराज? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बताओ मेरी प्रजा को किसी प्रकार से कोई तकलीफ तो नहीं है? महाराज, आपके रहते हुए, आपके मंत्री के रहते हुए यदि प्रजा को कोई तकलीफ हो गई तो जीवन व्यर्थ है।
महाराज, बोलो। आपकी प्रजा आपके नाम का जयकारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है शेर सिंह। तुम्हारी ही हिम्मत पर, तुम्हारी ही हिम्मत पर मुझ पर सान आया है। ऋषि और ब्राह्मणों की सेवा का ये फल हाथ आया है, जो कि प्रजा की मेहरबानी से मैंने राज पाया है। जब जड़ है खुखली, जो जड़ है खुखली, तो पत्ता कब हरा होगा। न राजा का भला होगा, न प्रजा का भला होगा। महाराज, महाराज तो आप हैं, आपकी प्रजा स्वयं यही नियम सदा से है, जो प्रजा राजा से है, तो राजा भी प्रजा से है। महाराज, कहावत में भी कहा गया है, जाकर रही भावना जैसी। हमारे महाराज आप लोगों को ध्यान दे रहे हैं, ऐन जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। शाबाश शेर सिंह, शाबाश शेर सिंह। रब की किरणों की तरह, रब की किरणों की तरह ये चमकती मेरी राजधानी है। सिंह और बकरी पे करते एक घाट पर पानी है। मंत्री शेर सिंह, इस समय मेरे और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो। तो मंत्री शेर सिंह हो, मेरे नगरी के और मंत्री शेर सिंह हो, मेरे नगरी के मंत्री शेर सिंह कहो, मेरे नगर के लयती की बोलो खबर, करो न पलटी। और लयती की बोलो खबर, करो न पलटी। महाराज, आपके कहने का मतलब रैयत का क्या हाल है, कैसी सब खबर है, तुम मुझे हाँ हाँ बताओ। शेर सिंह, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी रियायत की क्या खबर है। और महाराज सब ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शेर सिंह। महाराज सब ठीक है, प्रजा और राज में कोई नहीं दुखी। राज में कोई नहीं दुखी।
बोलो शेर सिंह। आपके नगर में कोई कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जो आज इस जमाने में खुश नहीं है महाराज। बहुत अच्छा है शेर सिंह, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरी प्रजा की देख रेख तुम हमेशा करते रहोगे। महाराज बहुत अच्छा महाराजा। द्वारपाल ओझा जी और द्वारपाल गोकुल। हाँ हाँ हाँ, बोले मंत्री जी। गोकुल ओझा हाँ दोनों भाई, हाँ महाराज का हुक्म है हाँ, महाराज का हुक्म है, कि मेरे सारे परिवार को बुलाया जाए। बुलाया जाए। बहुत बढ़िया। इसी वक्त मैं पूरे परिवार को लेके आ रहा हूँ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। नमस्ते भैया, नमस्ते। काली चरण, काली चरण, ये शराब पीकर दरबार में गया। पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और शराब पीकर दरबार में किया मेरा शराब पीकर दरबार में किया शराब पीकर दरबार में किया मेरा खुदा और पार करते हैं करते खुदा
आपसे सुना। क्या कालीचरण, तूने शराब पी करके दरबार कालीचरण, मैं तुम्हें क्या समझता था और तू क्या निकला? पिताजी, बोलो। मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब को हाथ नहीं लगाएगा? ये बताओ, जो सुल्तान दरबार में मेरा अपमान हुआ है उसका क्या होगा? हाँ? कुछ भी हो पिताजी, जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। तो आज मैं इस अपने सिंहासन पर बैठ करके आज प्रतिज्ञा करता हूं, या से कालीचरण, इस मेरे राज्य में तेरा कुछ अधिकार नहीं है। जो अधिकार होगा मेरे बेटे छोटे का होगा, अजय का होगा। आई बात समझ में? जो कुछ होगा इस राज का मालिक मेरा बेटा अजय सिंह होगा। चिंता मत करो मेरे लाल। स्वामी जी, बोलो महारानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? जो कुछ कहना हो जल्दी कहो। क्या कहना चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि अभी तक मेरा बेटा कालीचरण शराब पी करके आया, आपने उसको सजा दिया, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन जब आपने अपने मुखारबिंद से कहा कि आज के बाद इस रियासत, इस राज का मालिक अजय होगा, मेरे बेटे कालीचरण का कोई भी हिस्सा नहीं है। नहीं, तुम्हारे बेटे कालीचरण का कोई हिस्सा नहीं है। जो मैं कह दिया हूं वो कह दिया हूं। स्वामी जी, इस राज का मालिक मेरा बेटा छोटा अजय होगा। स्वामी जी, बोलो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा, जितना अधिकार आपके बेटे अजय का है, उतना ही अधिकार मेरे बेटे कालीचरण का भी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो महाराणा जी, लेकिन तुम्हारे बेटे का हक है, इस राज्य में तुम्हारे बेटे का हक है। लेकिन जब तक ये अपनी आदतों को सुधार नहीं लेगा, दारू पीना बंद नहीं करेगा, और जब दारू पी रहा है तो अय्यासीपन भी करता होगा। स्वामी जी, जब अपनी आदतों का सुधार लेगा तब इस राजधानी में इसका हक होगा। स्वामी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरा बेटा कालीचरण शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा, आपकी हर बात को मानेगा। लेकिन आप मेरे बेटे को इस रियासत से बाहर नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं ये तुम्हारा बेटा कभी नहीं सुधरेगा। नहीं जो सुधरे। बिगड़ गया तो बिगड़ गया, और अभी और इसी वक्त स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे बेटे को देख करके जलते हैं। जल रहा हूं। तुम्हारा बेटा दारू पी रहा है और भरे दरबार में मेरा अपमान कर रहा है, और उसी की तार में बतला रही हो। स्वामी जी, मैं अपने बेटे को मार खाते हुए नहीं देख सकती हूँ। अभी और मारूंगा, और तुम्हें भी मारूंगा। मुझे मारेंगे? जी हाँ, स्वामी जी, और मैं इस राजधानी से, इस राजमहल से अभी इसको भगाता हूँ। आप ऐसा नहीं करते। मैं ऐसा करूंगा और जरूर करूंगा। सोच लीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूँ? और क्या? तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। तुम्हारी ही वजह से बिगड़ रहा है। इसे लेकर के जाओ। नहीं जाऊंगी, इस महल से नहीं जाऊंगी, मेरा भी अधिकार है।
याद रखना, अपने इस अपमान का बदला मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगी। मुझसे और क्या? निकलो, निकलो यहाँ से। अलग निरंजन, अलग निरंजन। बाबा कहाँ हो? तुमको सुमिरो जय बरनाम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तुमको सुमिरो जय बरनाम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। महाराज, आपका परिवार जो है हमेशा खुश रहे। लेकिन गुरुदेव, आज इस राजमहल में आपका आगमन कैसे हुआ है? महाराज बोलो। आज से मुझे मदद की जरूरत है और आपके मदद के लिए मैंने आपके पास आया हूँ। बहुत अच्छा है गुरुदेव, आप जो मदद चाहते हैं और राज दरबार से तुम्हें भरपूर मदद मिलेगी। ठीक है महाराज, मैं बता रहा हूँ। मेरे गुरु का नाम जो है सत्य प्रकाश, मेरा नाम जो है ज्ञान प्रकाश, और मेरे चेले का नाम जो है काल भैरव है। मेरे गुरु सत्य प्रकाश जी जब शरीर छोड़ करके और शरीर त्यागने का और मृत्यु का समय आया, तो उसके पहले मुझे एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, बेटा ज्ञान प्रकाश, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊंगा। मैंने कहा, गुरुदेव जो कुछ बताना है आप बताइए। मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरे पास एक जादुई चमत्कारी माला है और उस माले में वो करिश्मा है कि कोई बीमार आदमी, कोई परेशान आदमी अगर नेत्रहीन होगा तो सर से घुमा देने से उसकी बला जो है खत्म हो जाएगी। और इस माला का प्रयोग जो है अच्छे कामों में करना। मैंने कहा, गुरुदेव ठीक है, और इस माला का मैं प्रयोग जो है अच्छे कामों में करूंगा। एक दिन की बात है महाराज, मेरा चेला जो है काल भैरव मेरे पास आया और कहा, गुरुदेव मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा, काल भैरव मैं तुम्हारी सेवा और तपस्या से प्रसन्न होकर के सभी तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान दे दिया है, यहाँ तक कि तुम्हें मैं देवी और देवताओं को बस में करने की भी ताकत दे दिया है। काल भैरव क्या कुछ मांगना चाहते हो तुम निसंकोच मांग सकते हो। तो काल भैरव ने कहा कि गुरुदेव आप देने से इनकार न कर दें। मैंने कहा, काल भैरव कि तुलसी वह नर मर चुके, तुलसी वह नर मर चुके, जे कछ मांगे जाए उनसे पहले वो मरे जिनके मुख निकसत ना है। वो इंसान मर जाता है जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाता है, और उससे पहले वो इंसान मर जाता है जो रहने के बाद इनकार कर देता है। काल भैरव तुम मर चुके हो जो मेरे पास मांगने के लिए आए हो। अगर मेरे पास रहेगा तो मैं देने से इनकार कर दूंगा, तो मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा। इसलिए काल भैरव निसंकोच मांगो। उसने मेरे गुरु का दिया हुआ माला जो है मुझसे मांग लिया, और मांगने के बाद मुझे ये संदेह हो गया कि काल भैरव जो है इस माला का दुरुपयोग करेगा
तो मेरे गुरुजी ने बताया था कि इस माला की ताकत खत्म करने के लिए आपको कैलाश पर्वत पर जाना है। इसलिए मैं दूसरा माला जो है प्राप्त करने के लिए महाराज मैं कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। मुझे जो है साधन की व्यवस्था की जाए। बहुत अच्छा है गुरुदेव, आप कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए साधन का ये इंतजाम जरूर हो जाएगा। ठीक है महाराज, मुझे साधन की व्यवस्था की जाए। और सेनापति मैं ये वचन देकर जा रहा हूँ कि अगर आपके परिवार पर कोई आपत्ति आएगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। कहा गया है संत वचन पलटे नहीं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मा की लेखनी कह सकती है लेकिन महात्मा की वाणी नहीं कर सकती है। महाराज मुझे जल्द ठीक है, कोई बात नहीं है गुरुदेव। इस समय मेरे पास मेरे मंत्री शेर सिंह हैं और सेना नायक तो है नहीं। मंत्री शेर सिंह बाबा के लिए घोड़े का प्रबंध किया जाए और उन्हें खाना और पानी की व्यवस्था करके और खजाने से कुछ रकम दे करके इन्हें विदा कर दिया जाए। मैं चल रहा हूँ महाराज, खुश रहो। महारानी इधर आओ। कहिए प्राणनाथ। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चों को कॉलेज जाने का वक्त हो चुका है। इन्हें भोजन कराओ और उन्हें कॉलेज भेज दो। ठीक है प्राणनाथ। और मेरे साथ ये क्या भैया, महाराज के लड़के ने महाराज का पूरा नामो निशान खत्म किया। अरे ललनवा मारा धोखे मार गए। ये ललनवा मारा धोखे मार गए। ये तो धारा बही जट की छाया छाया ललनवा मारा धोखे मार गए। हे ललनवा मारा धोखे मार इधर आ रे। इस भरे दरबार में मेरा अपमान हुआ, मेरी बेइज्जती की गई और तू यहाँ मनोरंजन की गीत गा। बतावा हमारा धोखे मांगे। धोखे में मारा गए। काहे के दारू पीते तो है बेटवा, काहे के मारी जाती। ए गोकुल नालायक, वो मेरा बेटा है।